डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, श्रीनिवास की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम यूनिट स्टार्ट किए हुए हैं बेटे 6 थ्योरम है बीपीटी। आज हम बीपीटी का कन्वर्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करते हैं 6.2 और उसी से दोनों थ्योरम से रिलेटेड हमारी पूरी एक्सरसाइज है। तो थ्योरम देखिए बेटे, बीपीटी कन्वर्स। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी में मिलेगी, हालांकि मैं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये इसकी स्टेटमेंट है, उल्टा है। तो सबसे पहले देखिए क्या है, आता हमारी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए लाइन इज डिवाइड ऑफ एनी टू साइड्स इन द सेम रेशियो देन द पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो गिवन में क्या होगा, इन ए ट्रायंगल एंड ए लाइन डीई व्हिच इन इंटरसेक्ट्स AB in D and AC in E such that AD by DB and AE by EC। ये आपका डिवाइडिंग आपका सेम रेशो में आपका गिवन है और एक लाइन है DE, वो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए फिगर में ABC ट्राइंगल होगी, आपका DE या साइड गिवन है जो दोनों साइड्स को, अदर टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होता है थ्योरम आपका प्रूव दैट करना, यानी कि टू प्रूव दैट। तो क्या होगा, यही साइड थर्ड साइड के पैरेलल शो करनी है, DE पैरेलल टू BC। लेकिन आपकी बीपीटी क्या कह रही है, पैरेलल गिवन होता है और रेशो में सेम डिवाइड करना होता है, तो मेन है। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रहा है बेटे, एक बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जो होती है आपकी है और उसकी कोई भी कन्वर्स हो, एनी थ्योरम की बात कर रहा हूँ, इसकी नहीं, उसी में क्या होगा, वो थ्योरम लगनी बहुत जरूरी होती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, हम यहाँ यूज करेंगे इसकी कन्वर्स में। यानी कि इसमें क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल उसकी साइड पैरेलल हो थर्ड के और दोनों साइड उसके आधार पर लेकर डिवाइड में करेंगे, तो ये थ्योरम अप्लाई जरूर होनी चाहिए। कौन सी, बीपीटी। तो उसके लिए क्या करा हमने, देखिए यहाँ से अगर ये पैरेलल शो करनी है तो ये आपका DE नॉट पैरेलल टू BC, ये तो हो ही नहीं सकती आपका। तो इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन में हमने काम किया, एक्स्ट्रा क्या है, ड्रा DE डैश पैरेलल टू BC। तो देखिए यही है BC के, DE डैश एक पैरेलल ले लिया। तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है, अब इसके आधार पे प्रूफ में चलते क्या है, नाउ इन द ट्रायंगल ABC एंड DE डैश पैरेलल टू BC बाय कंस्ट्रक्शंस। तो वही थ्योरम लग गई हमारी, कौन सी, बीपीटी। पहला अपर पार्ट बाय लोअर AD बाय DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C बाय बीपीटी, पहला पार्ट होगा। बट देखिए आप क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सच दैट गिवन क्या है, AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC। तो यहाँ पे गिवन में हो गया, बट AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC गिवन है हमारा, ये दोनों है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड से क्या करोगे, ये भी AD बाई DB, ये भी AD बाई DB, तो इसका राइट पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव बेटे क्या करोगे, आपका AE डैश बाई E डैश C इक्वल टू AE बाई EC। तो देखिए इससे नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्या करोगे, दोनों फ्रैक्शन में आपने एडिंग 1 इन बोथ साइड कर लो, ये। तो देखिए AE डैश बाई E डैश C प्लस में 1 इक्वल टू AE बाई EC प्लस में आपका क्या होगा 1, एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया, E डैश आपका है C, तो यहाँ से E डैश C इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा, नेक्स्ट रिजल्ट आया AEC प्लस में E डैश C आपका इक्वल टू AE प्लस में EC डिवाइड बाई EC होगा। तो देखिए आपका AE डैश बाई E डैश C, तो आपका क्या होगा, ये तो आपका AC का पार्ट है तो AC होगा। इसी प्रकार क्या होगा, AE बाई EC, तो ये क्या होगा, AE बाई EC, तो ये भी क्या होगा, AC का आपका पार्ट है। तो क्या होगा, तो देखिए AC बाई E डैश C इक्वल टू AC बाई EC। तो देखिए अगर न्यूमरेटर इक्वल होगा तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, इक्वल होगा। तो नेक्स्ट स्टेप कह सकते हैं E डैश C इक्वल टू EC।
तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये तो दोनों के दोनों पार्ट डिनोमिनेटर वाले कब पॉसिबल हैं, अगर दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश एंड ई कॉन्सिडेंट पॉइंट हो, एक दूसरे के साथ अटैच एक ही पॉइंट हो, तो कौन सी साइड पॉइंट हो, तो उसके लिए तब ये पॉसिबल है। तो इसलिए क्या होगा, आपका सेम पॉइंट हो गए तो आपका कंस्ट्रक्शन हमने पैरेलल लेकर चले, तो आपका ई और ई डैश की जगह क्या पुट कर दो ई, तो क्या होगा, शो आपका बी ई पैरेलल टू बी सी। तो यही हमारी थ्योरम थी। इस थ्योरम में आपने क्या है, सिर्फ एक ही बात थी बेटे, दोबारा बता रहा हूँ, आपका एक ट्रायंगल है जिसकी साइड की रेशो आपका क्या है, वो सेम दे रखी है, और आपकी वो साइड जो दोनों साइडों को डिवाइड सेम रेशो में कर रही है, तो थर्ड के पैरेलल हो, तो हमने पैरेलल शो करना था। एक हमने कंस्ट्रक्शन ड्रा कर लिया, जो एक अलग तय साइड मान ली, वो आपकी क्या होगी, बी सी थर्ड के पैरेलल होगी। तो यहाँ बीपीटी लगा दो, अपर पार्ट बाई लोअर, अपर पार्ट बाई लोअर, और उसके आधार पर जो गिवन है तो लेकर 1 ऐड कर दो, और आपकी साइड पैरेलल आ जाएगी। और यही हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की कन्वर्स थी। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं 6.2 का। एक्सरसाइज में है बेटे, क्वेश्चन पहला ही है हमारा, दो फिगर दिए हुए हैं, क्वेश्चन 2 हैं, तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम पहला, सेकंड पार्ट अपने आप करना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पहला ही है 6.2 एक्सरसाइज का है, आपका है दोनों थ्योरम से रिलेटेड है पूरी एक्सरसाइज, बीपीटी एंड बीपीटी कन्वर्स। क्वेश्चन देखिए, इन फिगर्स फर्स्ट पार्ट में है, क्या कह रहा है, डी ई पैरेलल टू बी सी, फाइंड द ई सी। तो फिगर में देखिए, फिगर में क्या रहा है, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC और DE पैरेलल टू BC, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मींस BPT क्या कह रही है, आप एक ट्रायंगल गिवन हो, साथ में उसकी एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल हो, बाकी साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती हो। तो इसी प्रकार की ये थ्योरम है आपकी। तो यहाँ से चेक करेंगे, क्या यहाँ से ये है तो इसका साइड निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, खुद दे रखा है DE पैरेलल टू BC, तो यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आ अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। तो क्या है, AD आपका 1.5, DB है 3, आपका AE है 1 सेंटीमीटर बेटे, EC हमने नहीं है, तो ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया आपका है, ये हमने निकालना है। तो क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन में नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल का पता हो, हाँ ट्रायंगल है आपका, साथ में क्या हो, आपके एक साइड थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो DE पैरेलल टू BC ये भी गिवन है आपका भी है। और क्या रिजल्ट निकल का आया, जब एक ट्रायंगल हो और एक थर्ड साइड आपकी आपस में दो साइड पैरेलल हो, तो बाकी दो बची हुई उनकी सेम रेशो में डिवाइड होंगी, तो AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मींस BPT। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, AD क्या है बेटे गिवन 1.5, DB क्या है 3, AE क्या है 1, EC क्या है हमने निकालना है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1.5 EC इक्वल टू 3, EC इक्वल टू आपका 3 डिवाइड बाय 1.5, तो क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, यही निकालना था, यही क्वेश्चन सोल्व हो गया, छोटा हा क्वेश्चन था। यही इसी प्रकार का आपका सेकंड पार्ट है, वो आपका सेल्फ ट्राई करना बिल्कुल सेम है, ऐसा ही है। ऐसे ही आपकी क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटे 3 पार्ट है, हम पहला पार्ट ले रहे हैं, ओनली फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने, 2 पार्ट अपने आप करना। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, E and F are the point on side PQ and PR respectively if triangle PQR। आगे कर रहा स्टेट वेदर आपका है EF पैरेलल टू QR, वही बात होगी, यानी कि एक ट्रायंगल दे रखी है क्या, EF पैरेलल टू QR आपकी पैरेलल हो सकती है, तो यानी कि साइड की रेशो सेम आनी चाहिए। यहाँ BPT कन्वर्स पूछ रहा है, पहले साइड की रेशो इक्वल बना के लाएंगे, अगर इक्वल होगी तो पैरेलल कह देंगे, नहीं तो क्या कहेंगे नॉट पैरेलल। तो पहले क्वेश्चन में क्या करा, देखिए क्वेश्चन में क्या करा है, अब PE गिवन है 3.9, आपका ये साइड फिगर में लिख रखा है मैंने, आपका ये क्या है PE आपका ये है। इसी प्रकार क्या करा है EQ, ये निचले वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर। अब देखिए PF ये आप है अदर साइड में से 3.6, और क्या है एंड FR ये भी है आपका क्या है 2.4 सेंटीमीटर। तो देखिए क्या कर रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल लो PQR, अब वही बात है PE डिवाइड बाई EQ एंड PF बाई FR, चारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 3.9 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3.6 डिवाइड बाई 1.4। देखिए ये 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 2 और 12 3, डेसिमल से डेसिमल 3/2, ये क्या होगा 3 से कैंसिल हो रहा है, 0 लगाओ डेसिमल, 30 का है 3 तक सीधा हो जाएगा, तो 1.3 आ गया।
आपका इक्वल आया बेटे? नहीं आया। तो इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? आपका यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की कन्वर्शन नहीं लगेगी। क्यों? आपका ई एफ है, नॉट पैरेलल, क्यू आर आ गई, आपकी पैरेलल नहीं है। तो ये आपका बात जो पूछ रहा था, क्या ये पैरेलल है? नहीं है। आपका है तो बाई बीपीटी कन्वर्स से ये पैरेलल नहीं हुई, तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर यहाँ रेशो इक्वल आती तो कह देते बाई बीपीटी कन्वर्स से ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है। ऐसे ही इसके दो पार्ट हैं, तो आज दो क्वेश्चन करेंगे, एक थ्योरम कर ली बेटे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।